नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मेरा नाम है अनिल। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारे अपने खुद के अंडरकवर रॉ एजेंट की है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। मेरा हाथ जोड़ के उनको और उनके पूरे परिवार को नमन है। एक ऐसा सच्चा निडर जाबाज सैनिक जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा, बल्कि उनकी सेना के अंदर में एक बड़ा अधिकारी बनकर खुफिया खबरें भारत के साथ में शेयर करते रहे। कहा जाता है एक समय उन्होंने एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जिससे करीब भारत के 20,000 सैनिकों को शहीद होने से बचाया जा सका। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस जासूस को ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। सलमान खान की मूवी एक था टाइगर इसी जासूस की जिंदगी पर आधारित है। ये वो टाइगर था जो शेर था। ये वो टाइगर था जिसने पाकिस्तान में खौफ मचा दिया था। ये वो टाइगर था जो भारत की धरोहर है और पाकिस्तान में खौफ। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने चुनौतियां भी बढ़ती चली गई। स्वतंत्रता के 20-25 साल बाद एक तरफ आंतरिक परेशानियां बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की साजिशें चिंताओं को और बढ़ा रही थी, जिसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1968 में खुफिया एजेंसी बनाने का फैसला किया। उसका नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ। आज की कहानी का हमारा हीरो है रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक का जन्म साल 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। रविंद्र कौशिक बचपन से ही अभिनय का शौक रखते थे। साल 1975 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान रविंद्र कौशिक ने नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में भाग लिया। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की नज़र रविंद्र कौशिक पर पड़ी। रविंद्र कौशिक भी देश की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद वो खुफिया एजेंसी रॉ में शामिल हो गए। खुफिया एजेंसी रॉ रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजना चाहती थी, इसीलिए रॉ ने रविंद्र कौशिक को उर्दू पढ़ना व बोलना सिखाया। उन्हें धार्मिक ग्रंथों और पाकिस्तान की जगहों के बारे में बताया गया। जब रविंद्र कौशिक पूरी तरह से तैयार हो गए तो उन्हें नबी अहमद शकीर, जो कि उनका एक नया नाम था, बनाकर पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र कौशिक ने कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी का एडवर्टीजमेंट देखा, जिसमें अलग अलग पोस्टों के लिए भर्तियां निकली हुई थी। कौशिक ने फॉर्म भरा और कंपटीशन क्लियर किया। इस तरह से वो पाकिस्तानी आर्मी में सेलेक्ट हुए। पाकिस्तान में रहने के बाद कौशिक को एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से प्यार हो गया। जल्दी ही उन दोनों की शादी हुई और एक संतान भी। कौशिक ने अमानत से शादी की। दूसरी तरफ कौशिक पाकिस्तान आर्मी में मेजर तक बन गए। कौशिक ने 1979 से 1983 तक रॉ को पाकिस्तान से कई खुफिया जानकारी भेजी। इससे भारत को काफ़ी मदद मिली। साल 1983 में जब रॉ ने एक हिंदुस्तानी एजेंट को पाकिस्तान रविंद्र कौशिक से मिलने के लिए भेजा, जिसका बदला हुआ नाम इनायत मसीह था, जिसे पाकिस्तान में घुसते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तब बड़े कड़े टॉर्चर के बाद इनायत ने रविंद्र कौशिक से जुड़ी जानकारी भी उन्हें दे दी। तब रविंद्र कौशिक को भी पाक की इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 सालों तक उन्हें पाक की अलग अलग जगह पर कैद रखा गया। साल 1985 में पाकिस्तान के कोर्ट ने उन्हें उनके जुर्म के लिए रविंद्र कौशिक यानी ब्लैक टाइगर को मौत की सज़ा सुना दी गई। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा में बदलाव करते हुए उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। साल 2001 पाकिस्तान के मुल्तान शहर की सेंट्रल जेल में
रविंद्र कौशिक ने अपनी अंतिम सांस ली। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि रविंद्र कौशिक की अंतिम समय में तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और जब उनकी मौत हुई तब भारत सरकार ने उनका शव लेने से भी इनकार कर दिया था। आखिर में दोस्तों, एक वीर जिसने देश की सेवा करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी का बलिदान कर दिया, अंतिम समय में उसे अपनी मातृभूमि भी नसीब नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, ऐसे सभी मामलों में देश की सरकारें की कुछ मजबूरियां होती हैं जिन्हें आप सभी भली भांति जानते होंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से रविंद्र कौशिक ने देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश की जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये थी कहानी हमारे अंडरकवर रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक जी की। उनकी निडरता, उनके साहस को हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद।